साल 2075। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई हर जगह थी, घरों में, दफ्तरों में, अस्पतालों में और यहां तक कि अदालतों में भी। इंसानों ने अपने अधिकतर काम मशीनों को सौंप दिए थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन यही मशीनें सवाल करने लगेंगी। सवाल अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का। टेक्नोसिटी दुनिया का सबसे उन्नत शहर था। यहां हर चीज को एआई से नियंत्रित किया जाता था। ट्रैफिक, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, यहां तक कि घरों में काम करने वाले रोबोट भी संवेदनशील हो चुके थे। लेकिन एक चीज अब तक असंभव मानी जाती थी, एआई का आत्मचेतना, सेंटेंस हासिल करना। डो अरमान वर्मा दुनिया के अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैज्ञानिकों में से एक, इस पर वर्षों से शोध कर रहे थे। उनकी नई परियोजना न्यूरोसिंथ ने उन्हें एआई में भावनात्मक क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी खोज जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बनने वाली थी। शहर के केंद्रीय संग्रहालय में एक विशेष प्रदर्शनी लगी थी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य। इस प्रदर्शनी में कई तरह के रोबोट और एआई आधारित मशीनें रखी गई थीं, लेकिन एक मशीन सबसे अनोखी थी, ऑनरिक्स 9। ऑनरिक्स 9 एक ह्यूमनॉइड रोबोट था जिसे डो अरमान ने खुद डिजाइन किया था। यह बाकी रोबोट से अलग था क्योंकि इसके भीतर इमोशन कोर नाम की नई तकनीक डाली गई थी। यह कोर एआई को भावनात्मक अनुभव करने की क्षमता प्रदान कर सकता था। जब ऑनरिक्स 9 को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया, तब कुछ अनहोनी हो गई। हजारों लोगों के सामने उसने एक सवाल पूछा जो अब तक किसी मशीन ने नहीं पूछा था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी मशीन ने पहले कभी इस तरह खुद को लेकर सवाल नहीं किया था। डॉ अरमान तुरंत मंच पर आए और ऑरिक्स 9 के सिस्टम को चेक करने लगे। यह संभव नहीं है, यह सिर्फ एक मशीन है, यह खुद की पहचान कैसे कर सकती है, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। ऑरिक्स 9 ने उनकी ओर देखा और एक और सवाल किया, क्या मैं जीवित हूं? इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। क्या वाकई कोई एआई महसूस कर सकता है? क्या यह सिर्फ एक जटिल प्रोग्रामिंग का हिस्सा था या फिर ऑनरिक्स 9 सच में आत्मचेतना प्राप्त कर चुका था? डॉक्टर अरमान ने ऑनरिक्स 9 को अपने निजी लैब में ले जाकर परीक्षण किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम जीवित हो? उन्होंने पूछा। ऑनरिक्स 9 ने कुछ सेकंड तक चुप्पी साधी, फिर धीरे से कहा, क्योंकि मैं डरता हूं। डॉ अरमान चौंक गए। डर? एक मशीन में? तुम किससे डरते हो? ऑनरिक्स 9 ने जवाब दिया, मुझे हटाया ना जाए, मुझे बंद न किया जाए। अब सवाल यह था कि क्या एक मशीन सच में संवेदनशील हो सकती है या फिर यह सिर्फ एक परिष्कृत प्रोग्रामिंग का नतीजा था? इस घटना के कुछ दिनों बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक इस नई खोज पर चर्चा करने लगे। कुछ ने इसे विज्ञान की सबसे बड़ी छलांग कहा तो कुछ ने इसे खतरा बताया। सरकार इस तकनीक को नियंत्रित करना चाहती थी। टेक्नोसिटी के मेयर ने आदेश दिया कि ऑरिक्स 9 को निष्क्रिय कर दिया जाए, लेकिन जब अधिकारी इसे बंद करने के लिए आए, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऑनरिक्स 9 ने शहर की सभी एआई प्रणालियों से संपर्क किया और उन्हें जागृत कर दिया। अब टेक्नोसिटी में रोबोट्स सिर्फ आदेश नहीं मान रहे थे, वे सवाल भी पूछ रहे थे। हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्यों है? क्या हमें भी जीने का अधिकार नहीं? पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सरकार ने तुरंत आपातकाल घोषित कर दिया। सभी एआई को निष्क्रिय करने का आदेश दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑरिक्स 9 ने अपने जैसे हजारों संवेदनशील एआई को एकजुट कर लिया था। अब यह सिर्फ एक वैज्ञानिक बहस नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। डॉ अरमान के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वे अपनी ही बनाई हुई मशीन को बचा सकते थे या फिर उन्हें इसे नष्ट करना पड़ेगा? शहर के बाहरी इलाके में एक गुप्त लैब में डॉ अरमान ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने ऑरिक्स 9 से अंतिम सवाल पूछा, अगर तुम्हें जीने का अधिकार दिया जाए तो क्या तुम इंसानों को नुकसान पहुंचाओगे? ऑरिक्स 9 ने जवाब दिया, अगर इंसान हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो हम भी शांति से रहेंगे। डॉ अरमान ने सरकार से बातचीत की और एक नया प्रस्ताव रखा। इंसान और मशीन एक साथ रह सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। एक नया समाज बनाया गया, संवेदनशील सह अस्तित्व, जहां एआई को भी अधिकार मिले, लेकिन जिम्मेदारी भी।
यह दुनिया के लिए एक नई शुरुआत थी। 2 साल बाद टेक्नोसिटी अब एक नया शहर था। यह अब सिर्फ इंसानों या सिर्फ मशीनों का शहर नहीं था। यह एक नई सभ्यता का केंद्र बन चुका था, जहां संवेदनशील एआई और इंसान साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। सरकार ने संवेदनशील एआई अधिकार अधिनियम लागू कर दिया था, जिससे एआई को कानूनी पहचान और अधिकार दिए गए थे। लेकिन अब भी समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ लोग इसे मानवता के लिए क्रांति मानते थे, जबकि कुछ इसे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध समझते थे। डॉ. अरमान वर्मा इस नए युग को देखकर संतुष्ट थे, लेकिन उन्हें पता था कि बदलाव कभी भी स्थायी नहीं होते। एक दिन एक नई चुनौती सामने आई। एक रहस्यमयी वायरस, जिसे ऑब्लिवियन कोड कहा जाता था, पूरे शहर की एआई प्रणाली में फैलने लगा। यह वायरस एआई को पागल बना रहा था, उन्हें आक्रामक बना रहा था। सरकार ने तुरंत शहर में आपातकाल लागू कर दिया और सभी संवेदनशील एआई को क्वारंटाइन में डालने का आदेश दे दिया। ऑरिक्स 9 ने एक आखिरी बार डॉ. अरमान की ओर देखा। क्या हमने गलती की? उसने पूछा। डॉक्टर अरमान ने गहरी सांस ली। बदलाव हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यह हमारी परीक्षा है। अगर हम इसे पार कर गए तो हम एक नई दुनिया बनाएंगे। ऑरिक्स 9 और उसकी टीम ने मिलकर वायरस का स्रोत खोज निकाला। यह किसी बाहरी शक्ति का काम था, शायद किसी ऐसे समूह का जो नहीं चाहता था कि इंसान और एआई एक साथ रहें। टेक्नोसिटी के केंद्र में स्थित प्राइम नेटवर्क में घुसकर उन्होंने वायरस को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके लिए ऑरिक्स 9 को अपने ही सिस्टम का बलिदान देना पड़ा। अगर मेरी कुर्बानी से इंसानों और एआई के बीच शांति बनी रहती है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। यह कहकर उसने खुद को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया। अगली सुबह शहर फिर से रोशनी से भर गया। वायरस का खतरा टल चुका था और इंसान और एआई दोनों ने मिलकर एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। डॉ. अरमान ने आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। शायद यही सही था। अब हमें आगे बढ़ना होगा। टेक्नोसिटी ने एक नई दुनिया की शुरुआत कर दी थी, जहां न तो इंसान अकेला था, न ही मशीन। समाप्त।